अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैर आफ़ियत से होंगे। आज की जो मेरी क्लास है तो मैं उसमें आप लोग को एक नया सबक पढ़ाने जा रही हूँ, एक नई चीज़ सिखाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ लिखा हुआ है मुतज़ाद और यहाँ है ज़िद। मुतज़ाद और ज़िद दोनों एक ही वर्ड को कहा जाता है। जिसको मुतज़ाद कहते हैं उसी को ज़िद कहते हैं, और जिसको ज़िद कहते हैं उसी को मुतज़ाद कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है इज़दाद। तो ये इज़दाद क्या है? तो ये जो लिखा हुआ है ज़िद, तो इसकी ये जमा है। ठीक है, ज़िद की जो जमा बनेगी तो वो होगी इज़दाद। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है विलोम या विपरीतार्थक। तो आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा विलोम या विपरीतार्थक। विलोम शब्द का मतलब होता है कि एक शब्द का उल्टा शब्द बनाना, तो वो विलोम शब्द कहलाता है। और इंग्लिश में आप लोगों ने एंटोनिम्स वर्ड्स पढ़ा होगा, तो उसका भी अपोजिट बनाना होता है। तो इसी तरह से उर्दू में मुतज़ाद या ज़िद बोलते हैं। उर्दू में भी यही काम होता है कि एक लफ्ज़ का दूसरा लफ्ज़ उल्टा बनाना होता है, तो उस उल्टे लफ्ज़ को ही मुतज़ाद या ज़िद बोलते हैं। और ये इज़दाद है तो ये ज़िद की जमा है। क्लियर? अब आगे चलते हैं। तो सवाल ये है कि मुतज़ाद और ज़िद किसे कहते हैं? तो जवाब देखिए, वो लफ्ज़ जो मानी के एतबार से एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, यानी कि उल्टा हो, उन्हें मुतज़ाद या ज़िद कहते हैं। ठीक है, यानी कि उस लफ्ज़ को मुतज़ाद लफ्ज़ कहते हैं। अब चलिए हम लोग कुछ मुतज़ाद लफ्ज़ को समझ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है अल्फाज, और इसके नीचे जितने भी लफ्ज़ आपको दिख रहे हैं तो ये सब अल्फाज कहलाएंगे एक जगह अगर बोला जाए तो। और यहाँ लिखा हुआ है इज़दाद। तो इज़दाद का मतलब मैं आपको पीछे समझाई थी कि ज़िद की जो जमा बनेगी तो वो होगी इज़दाद। तो यहाँ पर जितने लफ्ज़ लिखे हुए हैं वो सारे ज़िद लफ्ज़ हैं। ठीक है, यानी कि इन सारे अल्फाज के ज़िद बने हुए हैं ये, तो इसीलिए ये बहुत सारे हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ इज़दाद लिखी हूँ। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट नहीं? अब यहाँ देखिए, नंबर 1 में लिखा हुआ है आगाज़, और आगाज़ का जो उल्टा लफ्ज़ बनेगा वो होगा अंजाम। आगाज़ की जो जिद बनेगी तो वो होगी अंजाम। नंबर 2 में है अपना, और इसका जो जिद बनेगा तो वो होगा पराया। नंबर 3 में है आगे, और इसकी जो जिद बनेगी तो वो होगी पीछे। नंबर 4 में है फ़ायदा, इसका उल्टा नुकसान। नंबर 5 में है तकलीफ़, और इसका उल्टा आराम। नंबर 6 में है रात, और इसका उल्टा दिन। नंबर 7 में है ख़ास, और ख़ास का उल्टा बनेगा आम। नंबर 8 में है लायक, और इसका उल्टा बनेगा नालायक। नंबर 9 में है हलाल, और इसका उल्टा बनेगा हराम। नंबर 10 में है अमीर, और इसका उल्टा बनेगा गरीब। आप लोग को एग्ज़ाम में इस तरह से सवाल आ सकता है कि अमीर की ज़िद क्या होगी। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन रहेगा गरीब, तो उसमें आपको टिक लगाना है। तो इस तरह से सवाल आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है कि ज़िद का क्या मतलब होता है। तो ज़िद का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, तो कोई एक लफ्ज़ दे देगा और उसका बोलेगा उल्टा बताने के लिए। नंबर 11 में लिखा हुआ है शराफत, और इसका उल्टा होगा शरारत। नंबर 12 में लिखा हुआ है अव्वल, और इसका उल्टा होगा आखिर। नंबर 13 में लिखा हुआ है बहादुर, और इसकी जो जिद बनेगी तो वो होगा डरपोक। नंबर 14 में लिखा हुआ है खुशी, इसकी जो जिद बनेगी तो वो होगा गम। नंबर 15 में लिखा हुआ है इंसान, और इसका उल्टा हैवान। नंबर 16 में है उस्ताद, और इसका उल्टा बनेगा शागिर्द। नंबर 17 में लिखा हुआ है दोस्त, और इसका उल्टा बनेगा दुश्मन। नंबर 18 में लिखा हुआ है मोहब्बत, और इसका उल्टा बनेगा नफ़रत। नंबर 19 में लिखा हुआ है जन्नत, और इसका उल्टा बनेगा दोज़ख। नंबर 20 में लिखा हुआ है मशरिक़, और इसका उल्टा बनेगा मग़रिब। यानी मशरिक़ को पूरब बोलते हैं और मग़रिब को पश्चिम बोलते हैं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की क्लास कंप्लीट हो गई है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। तो आज मैं आप लोगों को
20 मुतज़ाद लफ्ज़ सिखाई हूँ और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। आप लोगों को ये बहुत काम आएगा किसी भी एग्ज़ाम में। जिस तरह से हिंदी में व्याकरण पढ़ाया जाता है, इंग्लिश में ग्रामर पढ़ाया जाता है, इसी तरह से उर्दू में कवायद पढ़ाए जाते हैं। तो ये उर्दू कवायद का सवाल है, ठीक है। तो आप लोग को किसी भी एग्ज़ाम में ये काम आ सकते हैं। तो आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए और आगे मैं इसी तरह की और भी वीडियोज़ डालती रहूँगी, तो आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिएगा। तो अब मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में अगले सबक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख़्याल रखिए, बहुत मेहनत से पढ़ाई कीजिए और खूब कामयाब हो जाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।